Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about joint injury or dislocation. Dislocation या joint injury क्या है? जब एक joint होता है ना joint, और joint आपको पता है जहां पे दो bone meet with each other is called joint. जब joint होता है ये slips हो जाता है, slips out. स्लिप आउट हो जाता है कहां से? स्लिप आउट ऑफ व्हाट? ऑफ द प्लेस. स्लिप आउट ऑफ द प्लेस इज कॉल्ड व्हाट? इसको हम नाम देंगे, इसको हम कहते हैं डिसलोकेशन. डिसलोकेशन से क्या मुराद होता है? अगर हम यहां से देख लेते हैं कि यहां पे एक बोन है, ये आपके पास एक बोन है, ये दूसरा बोन है, और इस बोन के दरमियान क्या बन जाता है? ज्वाइंट बन जाता है, ज्वाइंट. और अगर ये ज्वाइंट यहां से अपना पोजीशन चेंज करके हो जाता है, पोजीशन चेंज करता है, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ज्वाइंट डिसलोकेशन कहते हैं. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब बोथ बोन के एंड्स जो है ना वो फोर्स्ड अवे फ्रॉम ईच अदर. अपने नॉर्मल पोजीशन से जो है वो क्या करे? ये दोनों बोन्स है ना, और बोन के एंड्स, बोन एंड्स जो है ना ये फोर्स किया जाए, इसको फोर्स्ड फॉर अवे किया जाए अपने नॉर्मल पोजीशन से. ये अपने पोजीशन से चेंज करेगा नॉर्मल पोजीशन से, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम बेसिकली नाम देते हैं कि ये ज्वाइंट डिसलोकेशन है. अब आपको हमेशा ही पता होगा कि जब ज्वाइंट डिसलोकेशन होता है तो वो ज्वाइंट अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा. ये क्या करेगा? नो प्रॉपर फंक्शन. ये फिर अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा. अगर ये सेवियर डिसलोकेशन हो जाता है तो फिर कौन सा नुकसान हो सकता है? तो मैं यहां पे बात करता हूं, अगर सेवियर डिसलोकेशन हो जाता है, सेवियर डिसलोकेशन हो जाता है, डिसलोकेशन, तो क्या नुकसान होगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं, टियरिंग होगा. दैट इज कॉल्ड, टियरिंग कहते हैं रप्चर होना, यानी पाड़ना ऑफ मसल्स. मसल खराब हो सकता है, पाड़ हो सकता है. इसके अलावा लिगामेंट हो सकता है, और लिगामेंट के साथ साथ टेंडन हो सकता है. टेंडन जो है ना, ये टेंडन जो है वो टियर हो सकता है. और आपको पता है इसका काम क्या है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ज्वाइंट को. ये जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है ज्वाइंट को क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है. आगे मैं डिस्कस करूंगा कि लिगामेंट और टेंडन में क्या फर्क है. तो मैं अगर लिगामेंट के बारे में बताऊं तो ये बोन को बोन के साथ अटैच करता है, बोन टू बोन. और ये क्या करता है? ये अटैच करता है मसल, यानी बोन टू मसल, और वी कैन आल्सो से दैट मसल टू बोन. इनको हम नाम देते हैं. आगे आ जाए, इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं हेल्प ऑफ डायग्राम. अगर हम सिप्टम की बात कर लेते हैं, सिप्टम, तो हम सिप्टम जो है ना, इसकी जो अलामात है ना सिप्टम, तो इनमें से 3 एफएससी के बुक में गिवन है. सबसे पहला शदीद दर्द होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा. स्वेलिंग के साथ साथ क्या होगा? इमोबिलिटी होंगी. जो ज्वाइंट इफेक्ट है वहां पे इमोबिलिटी होंगी. और अगर हम कॉजेस की बात कर लेते हैं तो कॉजेस में सबसे पहला कॉज जो है ना वो है दचका, जिसको ब्लो कहते हैं, और दूसरा है फॉल का मतलब है गिरना. अगर कॉजेस की बात कर लेते हैं, कॉजेस की, तो सबसे पहला कॉज है ब्लो का मतलब है दचका देना, फॉल, गिरना. इससे अलावा ट्रॉमा हो सकता है, ट्रॉमा मतलब कोई फिजिकल इंजरी हो सकता है. इससे अलावा इन सम केसेस जो है ना, इनमें से अगर देख ले तो ये डिजीज भी हो सकता है. इससे अलावा डिफेक्टिव अगर खराब हुआ है, कौन सा चीज? लिगामेंट. अगर लिगामेंट खराब हुआ तो इससे भी पॉसिबल है कि डिसलोकेशन हो सकता है. इससे अलावा रोमाटाइड अर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है. रोमाटाइड अर्थराइटिस कौन सा होता है? वो अर्थराइटिस जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी ज्वाइंट पे अटैक करता है. और अगर आपने अर्थराइटिस के बारे में जानना है तो मेरा वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप प्लेलिस्ट जा सकते हैं और उधर से अर्थराइटिस के बारे में देख सकते हैं. अच्छा, ये हुआ आपकी. अगर आप इसकी ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, यहां पे अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, ट्रीटमेंट, तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली रिडक्शन करवाना है. रिडक्शन कहते हैं जो बोन है वो अपने नॉर्मल पोजीशन तक लेके आना है, सेट करना है.
बट ये हर एक नहीं सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपने मेडिकल प्रोफेशनल तक जाना है, प्रोफेशनल डॉक्टर तक जाना है, जो एक्सपर्ट है वो उसको ठीक करेगा। अगर नहीं है तो फिर आपने सर्जरी करना है, सर्जरी। और सर्जरी में क्या करना है? सर्जरी में जो लिगामेंट स्ट्रिच हुआ है उसको वापस क्या करेगा? वो ठीक करेगा। यानी जो लिगामेंट है वो स्ट्रिच हुआ है तो वो उसको क्या करेगा? स्ट्रिच हुआ है वो क्या करेगा? वो उसको ठीक करेगा। यानी इसको क्या करेगा? अपने नॉर्मल पोजीशन तक लेके आएगा, नॉर्मल पोजीशन तक लेके आएगा। तो ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली डिसलोकेशन है। अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा और लिगामेंट के बारे में, एक और डिसऑर्डर है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, जो है ना वो क्या है? अगर हम लिगामेंट्स अभी मैं ड्रॉ करने जाऊं कि लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट आपको पता है ये स्केलेटन को होल्ड करता है। स्केलेटन को क्या करता है? एलाइन करता है, एलाइन या होल्ड करता है। इसको हम कहते हैं अलाइनमेंट करता है, अलाइनमेंट। और ये क्या कहते हैं? प्रिवेंट करता है मूवमेंट, प्रिवेंट करता है एबनॉर्मल मूवमेंट्स को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। ठीक है। तो अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है ना कि लिगामेंट्स पे फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो ये लिगामेंट्स इंजरी हो जाता है, स्ट्रिच हो जाता है, टॉर्न हो जाता है। फिर इस कंडीशन को हम स्प्रेन का एक बीमारी है जो एफएसिटिक्स में लास्ट बीमारी है, ये हम स्प्रेन किसको कहते हैं? जब लिगामेंट को इंजरी हो जाए उसको हम स्प्रेन का वर्ड यूज करते हैं। स्प्रेन की अगर हम देख लेना कि ये क्यों जो है वो इंजरी होता है, तो सबसे पहले लिगामेंट पे जब इस पे बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई की जाते हैं तो ये स्ट्रेच होता है और ये टर्न हो जाता है। तो फिर जब ये टर्न हो जाता है ना तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्प्रेन। अगर हम टेंडन के बारे में देख ले, टेंडन कौन सा होता है? जो बोन को मसल के साथ अटैच होता है। ये आपके पास बोन है, ये मसल है, ये टेंडन इसके दरमियान मौजूद होते हैं। यहाँ पे बोन और बोन इसके दरमियान लिगामेंट मौजूद होता है। अगर हम स्प्रेन की कॉजेज देख ले तो सबसे पहला कॉज यानी कॉमन ये कहां पे होता है? एंकल नी रेस्ट में। इसकी जो इलाज है इनमें से सबसे पहला आइसिंग, मतलब जिसको हम बर्फ वगैरह कहते हैं, ड्रेसिंग, पट्टी करना, फिजिकल थेरेपी मतलब इसकी ड्रग देना है, और इसके अलावा बैंडेज करना है। अगर बैंडेज नहीं है तो क्या करना है? आइस रेप से मुराद ये होता है कि आपने कॉटन इलास्टिक जो है होता है उसको उस जगह ये जगह जो है इमोबिलाइज करना है, इसको हरकत नहीं देना है। तो